हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर सा उपाय जो आपको अपने घर में करना है, और ये उपाय करना है शंख से। देखिए, शंख तो हर किसी के घर में होगा ही, अगर नहीं है तो आप अपने घर में शंख अवश्य लेकर आएँ। शंख जो होता है वो घर में शुभता लाता है, घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी को खींचने का काम करता है। तो पूज्य गुरुदेव ने शंख का जो उपाय बताया है ये आपको निश्चित रूप से कर लेना है। देखिए, अभी शंख है आपके घर में तो आप इस उपाय को अभी कर लें, नहीं है तो आप अपने घर में शंख लेकर आएं और उससे आपको ये उपाय करना है। घर में अगर पूजा पाठ करते हैं तो शंख का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। शंख बहुत ही शुभ होता है घर के लिए। घर वैकुंठ बन जाता है जिस घर में शंख होता है और शंख का नाद होता है। तो शंख का जो उपाय है इसे ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहला काम, जहाँ आप पूजा करते हैं, जो आपके घर में पूजा मंदिर है, उसको साफ स्वच्छ रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है आपके घर में धन को आकर्षित करने के लिए। तो घर की साफ सफाई तो आप रखें, साथ में मंदिर को अच्छी तरह से साफ रखें। जो धूप बत्ती होती है इधर उधर ना पड़ी हो, और जो अगरबत्ती जो भी आप यूज करते हैं वो भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। उसकी जो राख होती है वो भी इधर उधर बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो धूप बत्ती होती है उसकी राख, अगरबत्ती की राख, इनको किसी भी एक छोटी सी डिब्बी में भर कर रखना चाहिए। ये अगर किसी को नज़र दोष है या कुछ है तो अगर इसका एक टीका लगा दिया जाता है तो व्यक्ति तुरंत ठीक हो जाता है। तो ये उसमें काम करते हैं। साथ ही जो पूजा में आप दीपक यूज करते हैं वो दीपक आपको सुबह पूजा करें तो भी आपको स्वच्छ रखना चाहिए, उसी के बाद आपको जलाना चाहिए, यानी धोकर के ही दीपक जलाना चाहिए। और शाम की पूजा में भी जो दीपक है उसे धोकर के ही आपको जलाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और घर में अगर आप स्टील या पीतल का दीपक यूज करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको ये जानकारी जानना कि जो जितना पुराना दीपक होता है वो इतना ही ज़्यादा फलदायक होता है। तो इसलिए अपने घर में पीतल या फिर स्टील का दीपक रखें। साथ ही अगर शंख है तो शंख में आपको क्या करना है कि आप जो गुरुवार का दिन होता है उस दिन लड्डू गोपाल की जो प्रतिमा होती है तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा को शंख से स्नान कराना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। शंख से स्नान कराने से नारायण प्रसन्न होते हैं, और नारायण जब प्रसन्न होते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार अपने आप ही भर जाते हैं। साथ ही आप शंख में अगर जैसे पूजा करने के लिए जब आप अपने पूजा मंदिर में जाएं तो उस समय जब शंख रखा हो तो उस शंख को साफ स्वच्छ कर लें और उसमें थोड़ा सा जल आपको भरना है, थोड़ा सा गंगा जल भरना है और फिर एक तांबे का सिक्का उसमें डाल देना है। तांबे का ना मिले तो आप जो साधारण सिक्का होता है वो भी डाल दें। फिर उसके पास में ही दीपक जला करके आपको पूजा करनी है। धूप दीप आरती आपको करनी है, और जो भी आप जिस तरीके से पूजा करते हैं भगवान जी की, आप उसी तरीके से शंख की भी पूजा करें। यानी कि जो शंख है उसको चावल रोली अर्पित करें और दीपक दिखाएं, धूप दिखाएं, उसी तरह शंख की भी आपको पूजा करनी है। जो जल है उसी में भरा रहने दें और आप उसे ऐसे ही छोड़ दें। फिर दूसरे दिन, अगला जो दूसरा दिन आता है तो उस दिन आपको उसी शंख का जो जल है उसे निकाल लेना है, और उसी जो सिक्का उसमें डला हुआ है उसको निकाल करके सुबह जगते ही आपको अपना जो घर का मुख्य दरवाजा होता है घर के बाहर, तो वहाँ पर 7 लाइन आपको उस सिक्के से बना देनी है। यानी कि सीधी लाइन आपको 7 बनानी है। 7 लाइन आप घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बना देते हैं और गणेश लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए ये लाइन बना देते हैं। और लगातार अगर आपने ये काम 1 दिन करके कर लिया तो भी आपका उद्धार होगा। और वैसे आपको 15 दिन लगातार करना चाहिए, ये नियम होता है। 15 दिन आप इस नियम का पालन करके देखो, धीरे धीरे जो घर की स्थिति है वो सुधरती जाएगी। धीरे धीरे धन आता जाएगा, जो धन की आवक है वो बढ़ जाएगी। जहाँ से भी रुकावटें आ रही हैं धन आने में वो अपने आप खुल जाएगी और घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होगा। घर में धन बना ही रहेगा। ऐसा कोई भी समय नहीं रहेगा जिस समय आपके पास में 1000-2000 रुपए ना रहें। यानी कि आप बिल्कुल भी कंगाल नहीं रहेंगे। बस आपको लगातार ये उपाय करना है और 15 दिन करना है। अब ये आप वीडियो कभी भी किसी भी समय देख रहे हो तो आप उसके अगले दिन से ये उपाय कर सकते हैं। इसका कोई नियम नहीं है कि इसको इस महीने में करें या उस महीने में करें या इस दिन से करें या उस दिन से करें।
जब भी ऐसा लगे कि घर में समस्याओं का सामना ज़्यादा है और धन की ज़रूरत है, तभी आप ये उपाय करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी आपको ऐसा लगे कि पहले तो बहुत धन आ रहा था, पहले आपने ये उपाय किया, फिर धीरे धीरे आपने ये उपाय नहीं किया, धीरे धीरे धन की जो कमी होती जा रही है, तो फिर दोबारा से आप ये उपाय कर लेना, फिर भी आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद है कि उपाय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ध्यान रहे, गलती नहीं करनी है, जिस तरीके से बताया वैसे ही आपको उपाय करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।